आडवाणी चादर चढ़ाने गए थे जिन्ना की मजार, तो अटल ने क्यों लुटाया नेहरू पर प्यार। दो बड़े भाजपा नेताओं से जुड़ी ये राजनीतिक घटनाएं मोदी जी आइए आपको सुनाएं। दोस्तों, बात है 2005 की। उस समय के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान के दौरे पर थे। वहां उन्होंने 4 जून को जिन्ना की मजार पर जाकर चादर चढ़ाई और एक भाषण भी दिया। इस भाषण में उन्होंने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया था। देश भर में धर्मनिरपेक्षता यानी अंग्रेजी में सेक्युलरिज्म को कोसने वाले लोगों की पार्टी के एक बड़े नेता, सबसे बड़े नेता, जिनका राजनीतिक अस्तित्व इन दिनों मार्गदर्शन मंडल नाम के राजनीतिक खाट पे पड़ा है और जो एक समय पार्टी के सर्वे सर्वा होकर भी ऐसे धुर सांप्रदायिक व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहकर उसकी तारीफ करते हैं जिसने हमारे देश के टुकड़े किए। पर दोस्तों, भाजपा और उनकी विचारधारा के लोगों की जिन्ना से ये दोस्ती कोई नई नहीं है। हिंदुत्व जैसी राजनीतिक विचारधारा के पितामह सावरकर के संगठन हिंदू महासभा और पाकिस्तान परस्त नापाक अली जिन्ना, मेरा मतलब है मोहम्मद अली जिन्ना के संगठन मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बंगाल में सरकार बनाई थी। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए और इस वीडियो को देखकर जरूर आइए। खैर, जिन्ना कोई ऐसा व्यक्तित्व भी नहीं है जिसके बारे में बार बार चर्चा की जाए, पर एक व्यक्तित्व ऐसा जरूर है जिसकी चर्चा भाजपा बार बार करती है और अपनी सरकार की नाकामियों का दोष उसके सर मढ़ती है। अरे वाह, ये तो शायरी हो गई। खैर, मजाक की छोड़िए, क्या बता सकते हैं आप वो नाम जिसके पसंद नहीं आते भाजपा को काम, जिसने बिताए हैं अंग्रेजों के दौर में जेल में लगभग 10 साल और जिसकी कोर्ट में लगा रहता था गुलाब लाल लाल। अरे वही बैरिस्टर साहब का बेटा जो देश का प्रथम सेवक खुद को कहता था और भगत मंडली के व्हाट्सएप ज्ञान के अनुसार जो अपने कपड़े धुलने को इंग्लैंड को देता था। मुझे पता चल गया है कि आपको भी पता चल गया है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पर रुकिए जरा ये धुआं तो बुझा दूं। दरअसल कहीं से जलने की बू आ रही है, लगता है भगत मंडली ये वीडियो देख रही है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनसे जिन्ना और गोडसे दोनों के चाहने वाले खुन्नस खाए रहते हैं। और ये चादर चढ़ाने वालों की पार्टी के लोग जिन्हें विलन मानते हैं, उन्हीं नेहरू की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वही नेहरू हैं जिनके बारे में किन्हीं विशेष प्रजाति के लोगों द्वारा न जाने कैसी कैसी बेबुनियाद बकवास फैलाई जाती है। लेकिन आइए जानते हैं कि उनके बारे में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, जिससे आज हर भाजपाई नेता को सबक लेना चाहिए। भाजपाई नेता इसलिए क्योंकि आज ये लोग सत्ता में है और जिस दौर की बात अटल जी कर रहे थे उस दौर में नेहरू जी सत्ता में थे। और अटल जी ने इस वीडियो में ये भी बताया है कि नेहरू की भयंकर आलोचना के बाद भी उन्होंने अटल जी के भाषण की कैसे तारीफ की थी और क्या क्या कहा था अटल जी ने, आइए सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आता। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है। ये होता है नेता जो आलोचनाओं को पचा ले और विरोधियों के हौसलों की दाद दे, न कि इन भगत मंडली की तरह हर बात पे पाप दे। अरे बस करो, अरे अभी और सुनो। और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो का है। मैंने कहा ये चित्र कहाँ गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहाँ फिर से लगा दिया गया। अरे साउथ ब्लॉक जैसी अहम जगह पर नेहरू की तस्वीर लगवा रहे हैं और वो भी अधिकारियों को डांट कर, मतलब इन व्हाट्सएपियों का व्हाट्सएप ज्ञान गया तेल लेने। तो दोस्तों, ये 2 उदाहरण हैं एक ही पार्टी के 2 नेताओं के। एक नेता जिन्होंने एक विवादित काम किया, एक सांप्रदायिक लीडर की प्रशंसा करके उनकी मजार पर चादर चढ़ाकर। सोचिए अगर यही काम किसी कांग्रेसी या सोशलिस्ट दल के नेता ने किया होता, तब तो इस बात को लेकर एक विशेष पार्टी के लोग उनकी नाकों में यानी विपक्ष की नाकों में सदियों तक दम करते रहते। खैर, दूसरे उदाहरण को देखिए। हाँ, ये कुछ है जो आजकल के नेता लोग इन नेताओं से यानी अटल जी से और नेहरू जी से सीख सकते हैं। जैसे अपने विरोधियों का चरित्र हरण करने की बजाय उनको देशद्रोही, गद्दार और ना जाने क्या क्या साबित करने की बजाय एक दूसरे का व्यक्तिगत सम्मान करना सीखिए। मुझे नहीं पता कि आप सीखेंगे या नहीं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।